तुम अंदर जाओ, जाओ। कोई अगर गलत तरीके से घूरे तो मैं उसे जमीन में गाड़ देता हूं। उसने आप पर वार किया दादी। आपकी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर गांव में सरकार की हुकूमत नहीं थी। वहां राज था एक वहशी परिवार का। जमीन की नीलामी हो, हथियारों की तस्करी हो या नकली शराब का व्यापार, इन सभी गैर कानूनी कामों को खुल्लम खुल्ला अंजाम देते थे ये लोग। कहते हैं कि कॉकरोच नहीं मरता पर तुम्हारा बेटवा तो मर गवा रे। बंदूक की नोक पर बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे, और अगर किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश भी मत करना। दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट देने का अंजाम तुम देख चुकी हो। ऐसा कुछ करने से पहले मेरी शक्ल याद कर लेना। अब इस गलती की सजा देखना चाहता था ना तू भगवान को? देख वो आ गए। भगवान आए हैं, पकड़ लो इन्हें। अरे ये तो जिंदा है। अरे मदद करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। डॉक्टर ऑपरेशन में बिजी है। अरे ये मर जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज सर, ये मर रहा है। इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। इसे एक आदमी ने मारा है।
ये मर चुका है। सर, ऑपरेशन सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, आप हमारे भगवान हैं। भगवान सिर्फ वो है। Sister, I have cleared multiple blockages in his heart. Now give him power analgesics and antibiotics. Continue with anti-arithmetics. Non-stop observation में रखो इन्हें। ओके सर। ये जल्द ही मुस्कुराते हुए घर जाएंगे। प्रतापपुर के रजवाड़ों का इकलौता बेटा लंदन से डॉक्टरी करके आया था। उसका हिंदुस्तान आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करना था। इसलिए उसने अपने आलीशान महल को हॉस्पिटल में बदल दिया था। गरीबों की भलाई के लिए उसने बनाए खुद के कानून। जहाँ सिर्फ हर किसी को इंसाफ ही मिलता है, वहाँ ये इंसाफ का देवता बन बैठा जुर्म के खिलाफ अपना खून बहाने वाला नरसिम्हा। నరసింహుని అవతారము సింహ బలము ఉన్నవాడు. నడక చూస్తే శౌర్యముంది, తన మాటలో ధైర్యముంది. దేశం మెలేసి వస్తే శత్రువులే పరుగు పరుగు. అతని పేరు వింటేనే వజ్ర ఖడ్గ మధురు బెదురు. అతడే సింహ నరసింహ. राजा जी, लगता है हमार खौफ तुमका यहाँ खींच लाया है। खौफ और मुझे? खौफ शब्द मेरे घर के चूहे भी नहीं जानते। फिर काहे आए हो? मैं सिर्फ एक ही बार समझाता हूँ, समझ लेना। समाज में गंदगी नहीं। तूने गलत किया, बहुत गलत किया तूने, लेकिन अब नहीं करना। अगर गलत की हिंत तो? क्या? इन्होंने कहा गलत किया तो? ज्यादातर बीमारी दो तरीके से ठीक होती है, दवाई लेकर या फिर ऑपरेशन करके। उसी तरह हर गुंडा दो तरीके से सुधरता है, या तो मार खाकर या फिर मर कर। या मुझसे रोज मार खाओ या आत्महत्या कर लो। चॉइस इज योर्स। अभी प्यारा सा बचुआ हम जैसन दबंगों को सिखाएगा कि का करना है। देखो, ये मेरा पहला रूप है। दूसरा देखने से पहले 1000 बार सोचना, नहीं तो जल जाओगे, राख हो जाओगे। हमरे भाई को तूने मारा? लिख के दूं क्या? ये तो चला गया, लेकिन तेरे पास अब भी मौका है अपने बाल बच्चों के साथ खेलने का। बात समझेगा तो हमेशा खुश रहेगा और लंबा जिएगा। पहले ही बोला था, मैं एक ही बार समझाता हूं। एसपी साहब ने बुलाया है। बुलाया है? पहले कहा था तू? बंदूक के नीचे। आपका काम है जान बचाने का और जान लेते हो। मैं डॉक्टर होने से पहले एक आम इंसान हूं, इसलिए मेरे लिए वायरस से पहले समाज में फैले जंगली भेड़ियों को मारना ज्यादा जरूरी है। एसपी साहब, देखिए, ये काम हमारा है, पुलिस वालों का है। पुलिस?
कहाँ है? फर्टिलाइजर में मिलावट की गई थी। एक किसान ने शिकायत की, उसे मार दिया गया। नो पुलिस। बेकसूर कॉन्ट्रैक्टर्स को मारा, लेडी ऑफिसर्स को अगवा करके उसका रेप करके कत्ल किया। नो पुलिस। लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, वो बेरहमी से मारे गए। नो पुलिस। मिलावटी दूध पीने के बाद 60 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए और उनके माँ बाप इंसाफ के लिए चीखते चिल्लाते रहे, खून के आंसू बहाते रहे। नो पुलिस। अपनी फरियाद लेकर 300 गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे। ऐसा करने पर उन्हें जानवरों की तरह काट दिया गया। नो पुलिस। तब तो तू सो रहा था, अब गुंडों के मरने पर जाग गया है तू? क्यों? सर, वो लोग बहुत ताकतवर और पहुंच वाले हैं, आपकी फैमिली की तरह। क्या? मेरे परिवार की तरह पहुंच वाले? सुन, तू अभी मेरे परिवार को जानता नहीं है एसपी। हमने अपना खून बहाया है इन गांव वालों के हक के लिए। सपने में भी उनसे हमारी तुलना मत करना, भूल से भी नहीं। ब्लडी फूल्स, दरिंदे कहीं के। नो मोर ब्लडी आर्ग्यूमेंट एसपी। अब तुम अच्छे से समझ गए होगे। मैं सिर्फ एक बार समझाता हूं, वो सब जरूर मरेंगे। और नो पुलिस। गन्स आर मेड ऑफ रूल्स but not sword.